तो बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन यात्रा निकाली जा रही है दिल्ली से लेकर वृंदावन तक। और ये पूरी पद यात्रा है जिसमें कई लोग एकत्रित होकर जुटेंगे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से सनातन एकता पद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा में देश भर से साधु संत जुट रहे हैं। यात्रा का मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना और जातिवाद को खत्म करना है, हिंदू समाज में एकता स्थापित करना है। दिल्ली से वृंदावन तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ हजारों साधु संत शामिल होंगे। सनातन एकता पदयात्रा की शुरुआत से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने यमुनोत्री में पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा शुरू हो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली के छतरपुर से ये यात्रा शुरू हुई है। 16 नवंबर तक, 7 से 16 नवंबर को ये पद यात्रा आगे बढ़ेगी और वृंदावन में मार्च तक इसका समापन होगा। पद यात्रा पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये 80 करोड़ लोगों की पद यात्रा है। देश में रहने वाला हर आदमी सनातनी है। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज दे करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल न मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना। क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का। और हमारे साथ 3 खास रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं क्योंकि छतरपुर से यात्रा शुरू हो रही है। सभी साथ में मौजूद हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंजू निर्वार भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले शिवांग, मैं आपके पास आ रही हूँ। हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक बार फिर से अग्रसर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इसे सनातन यात्रा का नाम दिया गया है। इस यात्रा का रूट कैसे होगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ कहाँ हॉल्ट होगा, अभी क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए निधि, जो यात्रा है सनातन एकता यात्रा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा का हुजूम इस यात्रा में शामिल हुआ है। और इस वक्त जहां हम हैं मौजूद, ये छतरपुर का माता कात्यायनी मंदिर है। मेरे साथ हम तमाम श्रद्धालुओं को देख सकते हैं जो बाबा बागेश्वर की पुकार पे दिल्ली पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों से, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों से, राजस्थान से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और उनका मकसद है कि जो बाबा बागेश्वर ने एक नारा दिया है हिंदू राष्ट्र का, उसको पूरा करना। आपको बता दूं कि दिल्ली से छतरपुर मंदिर से ये यात्रा शुरू हुई है और हरियाणा, फरीदाबाद, पलवल होते हुए ये ब्रिज पहुंचेगी और बांके बिहारी जाके इस यात्रा का समापन होगा 16 तारीख को। तो कुल मिला के यात्रा शुरू हो चुकी है। बाबा बागेश्वर यहाँ से निकले हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से आए महाराज आप? मैं सिरोंज जिला विदिशा MP, जो मोहन यादव की सरकार बीजेपी की है। ठीक है, ये बताइए कि बाबा जी ने जो नारा दिया है हिंदू राष्ट्र का, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का, आप उसका कितना समर्थन कर रहे हैं? 101% समर्थन कर रहे हैं। ताली बजाओ सब जने। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। आप पंजाब से आए हैं। आप किस भाव से आए हैं यहाँ पे? भारत हिंदू राष्ट्र हो, जो बागेश्वर धाम बाबा ने बोला है वो उनका संकल्प पूरा हो, उसके लिए आए हैं। तो आप ये बताएं कि बाबा जी के संकल्प मात्र से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या ये काम सरकार पे आप लोग दबाव भी बनाएंगे?
ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है। हमारी विचारधारा है, इसमें हम ये कहना चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ना ईसाई के विरोधी हैं, ना किसी के विरोधी हैं, हमारी विचारधारा है। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के। देखिए बाबा बागेश्वर ने एक नारा और दिया है कि देश से जो है वो जातिगत अहंकार भी खत्म होना चाहिए। वो जातियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जातिगत अहंकार, जो अगड़ा पिछड़ा और जो ऊंच नीच की लड़ाई है, वो सारे जो चीजें हैं वो भारत से खत्म होनी चाहिए। और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं कि छतरपुर मंदिर के आसपास जो है वो जगह जगह इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं। भगवा झंडे यहाँ पे आपको लहरते हुए नजर आ रहेंगे और सड़कों पे जहां भी आप देखेंगी निधि, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। बहुत भारी भीड़ इस पूरे कवायद को समर्थन देने के लिए पहुंची है और 16 तारीख को जो है इस यात्रा का समापन बांके बिहारी के मंदिर में होगा। धीरेन्द्र शास्त्री से और बाकी जो बड़े बिल्कुल शिवांग, एक बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। उन तमाम लोग बिल्कुल शिवांग, मैं आऊंगी आपके पास। आपने लोगों से बातचीत भी की है, बातचीत करते रहिए। बड़े स्तर पर इस आयोजन की तैयारी हुई है, जो कि सनातन का झंडा बुलंद करने की कोशिश है। कई लोग देख सकते हैं आप जो कि इनके पदयात्रा के पीछे पीछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन एकता पदयात्रा में देश के कई संत भी शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने ही संतों से भी बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। साध्वी ऋतुमरा जी हैं इस वक्त हमारे साथ। मंच से आपका ओजस्वी भाषण सुना हम लोगों ने, क्या कहेंगी इस पूरी पदयात्रा के बारे में? आपने आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने कहा वो आपको बुआ बोलते हैं। हाँ जी, सारे समाज को एकजुट रहना चाहिए। जो राजनीति होती है वो कुत्सित षड्यंत्र रचती है। बहुत सारे सोशल मीडिया का अगर अमृत जैसा प्रसाद है तो विष जैसा भी है। इसीलिए देश को तोड़ने वाली शक्तियों से सावधान रहना चाहिए और दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए, समाज एकजुट होना चाहिए। बहुत पवित्र उद्देश्य है। यदि बहुत लोग ये लोगों के मन में एक बात है कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संत लोग मिलके या पदयात्रा के थ्रू कैसे बनेगा? ये तो सरकार कर सकती है, संसद में हो सकता है, तो क्या ये संभव है या केवल एक इल्यूजन क्रिएट करने की बात हो रही है? वैसे तो भारत हिंदू राष्ट्र ही है। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था तो जो बाकी हिस्सा है वो सनातनियों का ही है। कोई भी सरकार हो, जब तक समाज का दबाव नहीं पड़ता तब तक कुछ नहीं होता। तो एक साध्वी की ओर से कहा गया है कि हिंदुओं को एकत्रित करने की कोशिश है इस पदयात्रा के माध्यम से। साधु संत भी खुश हैं, उत्साहित हैं और इस यात्रा में साथ साथ दिख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, बाबा बागेश्वर के साथ। और हमारे साथ अंजू निर्वाण भी जुड़ रही हैं, हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, आऊंगी आपके पास। अंजू, जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। आपके साथ लोग मौजूद हैं, किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह इस वक्त मौजूद है उन लोगों के बीच में? क्या कह रहे हैं इस पदयात्रा के बारे में? जी बिल्कुल निधि, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पूरी पद यात्रा है, हिंदू राष्ट्र की एक तरह से यहाँ पर बात की जा रही है और उसकी एक तरह से ज्योति जलाने की कोशिश की जा रही है। और करीब 160 किलोमीटर लंबी ये पूरी पद यात्रा है जिसमें 3 राज्य हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ये पूरी यात्रा होगी। माँ कात्यायनी के दरबार से शुरू होकर बांके बिहारी के दरबार तक ये वहाँ जाकर खत्म होगी। और जिस तरीके का आकलन बताया जा रहा है, अभी जैसे 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ गए हैं। करीब 2 लाख तक श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले बजरंग बली के अवतार में जो श्रद्धालु आए हैं, हम इनसे बात करते हैं और क्या उनकी मांग है और क्या वो सोच रहे हैं इस पद यात्रा से जुड़कर, वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप इस पद यात्रा का हिस्सा बने, क्या मैसेजिंग करना चाहते हैं, क्यों इस पद यात्रा का हिस्सा बने? देखिए, मैं संपूर्ण भारतवर्ष को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ और मुल्क में कोई फर्क नहीं होता और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज जो जन चेतना रैली जो निकल रही है, ये एक सनातन हिंदू धर्म के लिए, एक भारतवर्ष के लिए, एक पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा। क्यों? क्योंकि आज से पहले हमारा देश कहाँ था, आज हमारा देश भारत संपूर्ण विश्व का गुरु बन चुका है। आपने ध्यान होगा, धारा 370 एक भारत माँ की छाती से एक ऐसा खंजर निकाल के फेंका है जो हमने सोचा भी नहीं था। भगवान श्री राम का मंदिर जो हजारों सालों से लंबित पड़ा था, हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं इस वेशभूषा में इसलिए आया हूँ कि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे
फतेह करके तो समझ देश उनकी खुशी में गीत गा रहा था। तो मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ और मैं रामलीला में हनुमान का रोल भी करता हूँ। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं निधि, बहुत सारी महिलाएं भी इस यात्रा का हिस्सा बनी हैं। आप कहाँ से आई हैं और क्या आप मैसेजिंग देना चाहती हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ से, और हम टीम की तरफ से ही आई हूँ और लखनऊ से ही हमें भेजा गया। और भेजा क्या गया, हम स्वतः ही, हमारे अंतर्मन में विश्व हिंदू परिषद तो शुरुआत से आरएसएस और पूरा लगा ही हुआ है। आज राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र दिखता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर हूँ। और यहाँ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जैसे कि हमारे सुंदर भाई ने की, इनका नाम सुंदर है मैं बता दूं, और हनुमान के वेश में ये हैं हमारे भाई, और बहुत अच्छा संदेश ये दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिस तरीके से वो एकता यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि अब हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। अगर आप अभी भी एक साथ होकर के नहीं आए, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। इसी संकल्प के साथ अगर आप आए हैं यात्रा में तो इसी संकल्प को के साथ लेकर यहाँ से जाइए कि अब जात पात को छोड़कर सिर्फ हिंदू राष्ट्र। यहाँ पे एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े थे, आप एक कविता सुना रहे थे सर, वो भी सुना दीजिए जल्दी से हमारे साथ। एक छोटी सी कविता मेरी ये है कि देखो, सबसे महत्व का ये है कि जब तक हम गौ सेवा के माध्यम से गौ हत्या नहीं रोक सकते। कविता कविता बोल रहे थे। बस मैं तो भी मतलब ठीक है अंजू, आप बने रहिए और लोगों से बातचीत करते रहिए। और भी लोग हैं, सभी लोग यूनिफाइड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इस अपील के साथ कि हिंदू एक हैं, हिंदू यूनिफाइड हैं, हिंदुओं में यूनिटी है। यही एकमात्र मकसद भी इस यात्रा का भी आगे बढ़ रहा है। आऊंगी अंजू आपके पास, जितेंद्र भी हमारे साथ है, मौजूद हैं। लेकिन सनातन एकता पद यात्रा में देश के कई संत शामिल हो रहे हैं। हमने आपको दिखाया साध्वी ऋतंबरा क्या कह रहे हैं। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने बाकी संतों से भी बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्री हैं हमारे साथ, मंच से आपका ओजस्वी भाषण हम लोगों ने सुना, क्या कहेंगे इस पूरी पदयात्रा के बारे में जो धीरेन्द्र शास्त्री आज से शुरू करने जा रहे हैं? बहुत बहुत आनंद है। और जब मैं आ रहा था, इतना हुजूम पूरी दिल्ली में जब मैंने देखा तो बड़ा गौरव हो रहा था कि हमारे उम्र में बेशक छोटे हों लेकिन साक्षात कोई भगवान की विभूति ही जिनको बना करके भगवान ने भेजा है। ये इतना बड़ा कार्य कोई संकल्प मात्र से ही हो जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। तो भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, ऐसी मंगल कामना श्री हनुमान जी से कर रहा हूँ। और होता रहे, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। शनिधाम से महाराष्ट्री हमारे साथ हैं, आप भी जाएंगे इस पद यात्रा में? क्या सनातन है और सनातन के लिए संत सदा साथ रहा है। राष्ट्र की प्रगति हो, राष्ट्र का विकास हो, संत सदा साथ रहता है। क्या कहेंगे इस यात्रा के लिए? आपको लगता है इससे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? जागृति जरूर आएगी भाई, जगाना है कि मानवता बढ़े, सनातन मजबूत हो, गौ सेवा हो। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, ये प्रयास हो रहा है और हम सब साथ हैं। तो कोने कोने से संत जुड़ रहे हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पदयात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और इसका वृंदावन में समापन होगा। हमारे साथ जितेंद्र मौजूद हैं। जितेंद्र, 10 दिनों तक ही पदयात्रा चलेगी, 16 नवंबर को इसका समापन होना है, लेकिन ऐसी क्या बड़ी बातें रहेंगी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बाबा बागेश्वर आगे बढ़ रहे हैं? लोगों से क्या क्या अपील की जाएगी, क्या क्या मकसद रखा जाएगा लोगों के सामने? बिल्कुल, देखिए आपको हम बताएंगे भी और तस्वीर दिखाएंगे। हमें ज़रा दिखाइए, हम बाबा बागेश्वर के ठीक आगे हैं, आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, बाबा बागेश्वर नजर आएंगे। देखिए ये कुल 150 किलोमीटर की यात्रा है और 10 दिन चलेगी। आज की जो सूचना है तकरीबन 11 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इसमें एकता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। देखिए भले ही कहा जा रहा हो कि यात्रा जो है केवल हिंदुओं को जोड़ने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें मुस्लिम जो हैं वो भी भागीदार बन रहे हैं। और यही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि देश को जो है एक किया जाए, जोड़ा जाए और साथ ही साथ में जो सनातनी है खासकर उनको एक किया जाए ताकि जो हमारी जो परंपराएं हैं वो बची रहें। आप देखिए कितना बड़ा हुजूम है। हमने को लोगों से बात की, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है,
कोई पुणे से आया है, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई राजस्थान से, देश के अलग अलग कोनों से ये तमाम लोग आए हुए हैं। और देखिए यही आप असर देखिए कि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया यात्रा को शुरू हुए, पद यात्रा को, लेकिन हम कुछ ही किलोमीटर चल पाए हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से देश भर से लाखों लोग जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस पद यात्रा में शामिल होने आए हैं और आप देखिए लोगों का समर्थन लगातार उनको मिल रहा है। और इस यात्रा का मकसद यही बताया जा रहा है कि पूरे देश को एक ही सूत्र में पिरोना है। और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि ये वैचारिक यात्रा है, साथ ही साथ में ये यात्रा केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि जो हिंदू परंपरा है उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको एक करने के लिए, ताकि देश में भाईचारा रहे, समाज में भाईचारा रहे, लोग एकजुट होकर रहे। तो देखिए यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये दिल्ली से, छतरपुर से शुरुआत हुई है, जो कि आगे फरीदाबाद जाएगी और वहाँ से पलवल होते हुए आगे वृंदावन की तरफ बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये 10 दिन की यात्रा है, कुल 150 किलोमीटर चली जाएगी। लेकिन मकसद इसका ये है कि भले ही 150 किलोमीटर है, लेकिन जो पूरा देश है, समूचा देश है, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सबको एक सूत्र में पिरोना है। सबको जो है ये बताना है कि कैसे अपनी परंपराओं को जीवित रखा जाता है, कैसे धर्म की रक्षा की जाती है। तमाम संदेशों के साथ में ये यात्रा जो है शुरू हो चुकी है और आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी, हमें दिखाइए पीछे तक, वहाँ तक आप पाएंगे कि यहाँ पर लोगों का भारी हुजूम है। हर व्यक्ति जो है यहाँ पर बाबा की एक झलक जो है वो पाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए साधु संत जो हैं वो उनके साथ कदम ताल करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। तमाम देश भर के जो लोग हैं वो उनको देखने के लिए, उनकी इस यात्रा में जुड़ने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए हर हाथ में आपको यहाँ पर भगवा झंडे नज़र आएंगे। समूचा जो राष्ट्र है ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बाबा की इस यात्रा में उमड़ पड़ा है। तो इस यात्रा का मकसद यही बताया जा रहा है कि लोगों को एक सूत्र में पिरोना है, अपनी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, अपने धर्म को, उसकी रक्षा करनी है और किसी भी रूप में उसे हानि ना हो ये कोशिश करनी है। और आप देखिए ये यात्रा जो है छतरपुर से निकली है, 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ही किलोमीटर हम यहाँ से चल पाए हैं। आज की जो हमें सूचना है कि तकरीबन 11 किलोमीटर की जो यात्रा है, पद यात्रा, वो अब बाबा आज संपन्न करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में ये यात्रा जो है पूरे 10 दिन चलेगी। और 10 दिनों के बाद जो है वृंदावन पहुंचा जाएगा, ताकि साथ में जो लोग चल रहे हैं उनको संकल्प भी दिया जा रहा है कि आपको अपने जो है मूल जड़ें हैं, जो रीति रिवाज है, धर्म है, परंपराएं हैं, उनसे हटना नहीं है, उनके साथ जुड़े रखना है, साथ ही धर्म की रक्षा भी करनी है और देश को एक ही सूत्र में, एकता के साथ में पिरोना है। तो इसी संदेश के साथ जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा छतरपुर से निकल चुकी है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको हज़ारों लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। और देखिए लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। जब यात्रा हमने शुरू की थी तो कुछ ही हज़ार लोग थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये जो जमावड़ा है ये बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं देखने को मिल रही है। और बिल्कुल जितेंद्र, हम देख सकते हैं कि आप पदयात्रा के साथ साथ मौजूद हैं, जहां पर बाबा बागेश्वर आगे आगे हैं और पदयात्रा को हम लगातार दिखा रहे हैं। 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, 16 नवंबर तक जारी रहेगी। वृंदावन तक जाना है, लेकिन देश को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। अंजू निर्वाण ने भी कई संतों से, कई लोगों से भी बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग, कितने उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। पिछली बार जो पदयात्रा हुई थी मैं उसमें भी शामिल हुआ था। पूरी पदयात्रा थी ओषा धाम तक, बागेश्वर धाम से यहाँ दिल्ली से वृंदावन है। ये हिंदू राष्ट्र एकता के लिए यात्रा हो रही है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हनुमान जी महाराज की। पदयात्रा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जात पात मिटाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। गुरुजी का कहना है ना आप हिंदू मतलब मुस्लिम देखो, ना सिख देखो, ना ईसाई देखो, ना उनका कहना है आपको जात नहीं देखनी, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप 16 नवंबर तक इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे? जी जी जी, हम बिल्कुल विरोधी नहीं है किसी के, हम हिंदुत्व के सपोर्ट में है, बस सब एक भाई हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा संकल्प है कि हिंदू आज नहीं सम्मिलित होगा तो फिर कभी सम्मिलित हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो हिंदुओं के साथ जगह जगहों पे देखा जाए तो बलिया में जो हुआ और जगहों पे अन्य कई जिलों में हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए जो कि हर जिलों में होता जा रहा है। आज नहीं हम लोग रोकेंगे तो ये चीज़ कभी रोक नहीं पाएंगे। बागेश्वर बाबा ने ये बात सही कही है कि अभी तक जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, अभी एक भी हमारा ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र गर्व से हिंदू कह सके कि ये हिंदू राष्ट्र है। तो बाबा का ये संकल्प बहुत उच्चनीय है, माननीय है और हम सब लोग इनका समर्थन करते हैं। बाबा हैं हमारे, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा हिस्सा और लाखों की तादाद में पब्लिक जो उनका बनने जा रही है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, भारत एक होगा,
जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भारत माता की, भारत माता की। 2 लाइन सुनाऊंगा, आप सुनाई साथ दीजिएगा। ये बाबा तो हमारा रखवाला है, हमें पल पल संभाला है। बागेश्वर तो हमारा रखवाला है, हमें पल पल संभाला है। बाबा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं बाबा से। बाबा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं बाबा से। ये बाबा तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला है, हम सबका संभाला है। तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा है और ये जन सैलाब है। लोग एक सूत्र में बंधते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो छतरपुर से शुरू कर वृंदावन तक जाएंगे, पूरे 150 किलोमीटर। हमारे साथ शिवांग लगातार बने हुए हैं। शिवांग, सबसे बड़ा आकर्षण ये है इस पूरी पदयात्रा का कि लोगों का समर्थन, ये जन समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इससे पहले जितेंद्र भी तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ बाबा बागेश्वर थे, वहाँ पर भी लोग काफ़ी इकट्ठा हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए देश भर से करीब ये 4 से 5 महीने पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने तय किया कि वो इस तरह की यात्रा निकालेंगे और उसके बाद से ही समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्होंने सभी से अपील की। मैं आपको बता दूं कि साधु समाज के अलावा भी बॉलीवुड के, कॉरपोरेट जगत के खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट के, तमाम लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए न्योता दिया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो आर्टिस्ट हैं। आप कहाँ से आए हैं और आपने ये क्या बनाया है? सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमने इस पदयात्रा के लिए जो सनातन के लिए है, सनातन एकता यात्रा के लिए है, बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम के हमारे, आज हमने इनको समर्थन देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं और हमने एक भजन बनाया है सनातनी के नाम से। सुना दे आप जल्दी। हाँ, जो मैं बिल्कुल 2 लाइन इसके लिए गुनगुना देता हूँ। जय हो सनातन की, सनातन की, सनातनी गुणगान सुनावे। जय हो सनातन की, सनातन की, सनातनी गुणगान सुनावे। जय श्री राम। बिल्कुल, लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है शिवांग, और अपने आप को बाबा बागेश्वर की वानर सेना बताया जा रहा है। इस पदयात्रा के माध्यम से एक मैसेज के साथ ये पदयात्रा आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग, आपका भी तस्वीरें दिखाने के लिए। जितेंद्र, आपका भी धन्यवाद। अंजू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।